नमस्कार किसान मित्रों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपने भी देसी मुर्गी पालन बिजनेस शुरू किया है और आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं पता है तो घबराइए मत। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जैसा कि आप ये वाला थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किए होंगे, तो जी हाँ, इस पे जो कुछ भी लिखा है उन सभी का जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल 20 टिप्स ऐसे बताने वाला हूँ जिससे अगर आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और हाँ, आप सभी के लिए एक बोनस टिप्स भी हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप भी एक देसी मुर्गी पालक या फिर देसी बकरी पालक है और आपने बकरी पालन या फिर मुर्गी पालन शुरू कर दिया है और आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है और आप ढूंढ रहे हैं ऐसे किसी सलाहकार को जो आपको 24/7 या फिर जब भी कोई समस्या हो तो उसका समाधान दे, तो आप घबराइए मत। बार्मिंग व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए है। आप बार्मिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और आपको जब भी कोई भी समस्या हो आपको उसमें समस्या का समाधान वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। दोस्तों, इस ग्रुप से बहुत सारे बकरी पालक या फिर मुर्गी पालक लाभ उठा पा रहे हैं। अगर आपको भी इसका लाभ उठाना है तो आप इस नंबर पे कॉल लगाएं, आपको हमसे बात होगी और कुछ मिनिमम फीस लेकर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे तुरंत कॉल लगाएं या फिर ज़्यादा जानने के लिए इसके बारे में ये वाला वीडियो देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में छोटे बैचेस से शुरू करें। मुर्गी पालन की शुरुआत में छोटे बैचेस से स्टार्ट करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको मुर्गियों की देखभाल में आसानी होगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी सहज होगा। मुर्गियों के लिए अच्छी क्वालिटी का फीड और पानी प्रोवाइड करें। मुर्गियों को सही पोषण और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छी क्वालिटी का फीड और साफ पानी प्रदान करना उनकी सेहत और उत्पादन में मदद करता है। उचित वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखें। मुर्गियों के पिंजरे में सही हवा और रोशनी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उनकी अच्छी सेहत और उत्पादन की गारंटी होती है। पिंजरे में उचित वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी को ध्यान में रखें। मुर्गियों के लिए साफ और सुखद स्थान बनाएं। मुर्गियों के लिए साफ और सुखद स्थान तय करना उन्हें आराम और स्वास्थ्य के लिए अवसर है। उन्हें सामान्य परिस्थितियों में रहने के लिए पर्याप्त जगह देनी है। उनकी सुंदरता और प्रगतिशील पालन में मदद करता है। मुर्गियां की स्वास्थ्य जांच नियमित करें। मुर्गियां की नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी नियमावली जांच करके किसी भी समस्या का समाधान समय पर करने में मदद मिलती है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में सहायता मिलती है। स्वच्छता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मुर्गी पालन में स्वच्छता और स्वच्छता का महत्व है। मुर्गियां के पिंजरे को नियम से साफ और स्वच्छ रखें तथा उनकी सफाई और स्वच्छता की स्थिति का पूरा ध्यान रखें। ये उनका स्वास्थ्य और उत्थान को प्रभावित करता है। वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करें। मुर्गियों को सुरक्षा प्रदायक रोगों से बचाने के लिए नियमित रूप से वैक्सीनेशन देना आवश्यक है। वैक्सीनेशन उनकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनती है और उन्हें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हर मुर्गी को सही उम्र में सही वैक्सीन दी जानी चाहिए, जैसे कि न्यूकासल डिजीज, फाउल पॉक्स, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और मारेक्स डिजीज। इन वैक्सीन को सही समय पर मुर्गियों को दिया जाना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा में कमी न आए। वैक्सीनेशन शेड्यूल का पालन करके आप अपने मुर्गियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बायोसिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करें। मुर्गी पालन में बायोसिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये मेजर्स उनकी सेहत और उत्पादन को सुरक्षित रखते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। बायोसिक्योरिटी मेजर्स में मुर्गियों के आने जाने का प्रबंध, बाहरी आगंतुकों का प्रवेश निरोध और सही तरह से सैनिटाइजेशन शामिल है। इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना आप अपने फार्म को बीमारियों और इन्फेक्शंस से बचा सकते हैं। बायोसिक्योरिटी मेजर्स का पालन करके आप मुर्गियों की सेहत और उत्पादन में सुधार ला सकते हैं और अपने फार्म को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का अरेंजमेंट करें। मुर्गी पालन में सही प्रकार का कचरा प्रबंधन करना बेहद महत्वपूर्ण है। आवश्यक है कि कचरा सही तरह से डिस्पोज किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो।
कचरे का संचालन सही प्रक्रिया से करें और साफ सुथरी जगह तैयार करें जहां कचरा समय पर निकला जा सके। यदि कचरा अवशिष्ट और अनावशिष्ट रूप में अलग किया जाता है और सही ढंग से संचित किया जाता है तो इसे मुर्गियों के आसपास का माहौल भी स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया को रेगुलर बेसिस पार करते रहने से मुर्गी पालन के माहौल को स्वच्छ और स्वस्थ रखा जा सकता है। मुर्गियों के लिए अच्छी क्वालिटी का शेल्टर प्रोवाइड करें। मुर्गियों के लिए एक अच्छी क्वालिटी का शेल्टर तैयार करना उनकी सुरक्षा और सुखद रहने के लिए आवश्यक है। ये शेल्टर मुर्गियों को धूप, बारिश तथा ठंड से बचता है। इसके अलावा ये उन्हें खतरनाक जानवरों और चोरी से भी सुरक्षित रखता है। मुर्गियों के लिए एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध शेल्टर का चयन करें जो उनके सही विकास और उत्पादन में मददगार हो। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और इंसुलेशन भी शामिल होना चाहिए ताकि मुर्गियों का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल रह सके। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपके मुर्गियों की सुरक्षा और उत्पादन को बरकरार रखता है। मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखें। मुर्गियों के पालन में उन्हें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब मुर्गियों को व्यायाम करने, घूमने और कुछ अलग करने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं होती या फिर उनका एनवायरनमेंट खराब होता है तो ये उनकी स्वास्थ्य और उत्पादन पर प्रभाव डालता है। इसलिए मुर्गियों को एक सुखद और शांत माहौल में रखना आवश्यक है। इसके लिए पिंजरे की सही डिजाइन और सफिशिएंट स्पेस का प्रबंध करें और उन्हें अच्छी तरह से वेंटिलेटेड और लाइटिंग वेल एरिया में रखें। साथ ही उनकी कंफर्ट के लिए साफ और सुखद बेडिंग भी प्रदान करें। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मुर्गियों की समृद्धि और उत्पादन को बढ़ता है और उनकी बीमारियों और व्यसनों से बचता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करें। मुर्गियों के लिए उचित टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना मुर्गी पालन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम हो तो ये मुर्गियों के स्वास्थ्य और उत्पादन पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए रेगुलर इंटरवल्स पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करें और उन्हें सही स्तर पर रखें। टेम्परेचर के लिए हीटर्स या कूलर्स का इस्तेमाल करें तथा वेंटिलेशन और इंसुलेशन का ध्यान रखें। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन का अरेंजमेंट करें। ये मेजर्स मुर्गियों को कंफर्टेबल रखते हैं और उनकी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं। मुर्गियों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट का अरेंजमेंट करें। मुर्गियों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट का होना उनकी स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए आवश्यक है। सफिशिएंट स्पेस प्रदान करें ताकि मुर्गियों को घूमने और अरबेन का अवसर मिल सके। इसके लिए पिंजरे की डिजाइन में खुली जगह और पर्चेस शामिल करें ताकि मुर्गियां उड़ने और घूमने के लिए जगह पाएं। साथ ही उन्हें खाने के लिए भी चलना पड़ेगा, इसलिए फीडर्स को ऐसे जगह पर रखें जहां मुर्गियों को थोड़ा सा चलना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट उनकी फिजिकल फिटनेस को बढ़ता है और उन्हें एक्टिव रखता है। कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स और हर्ब्स ऐड करें। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मुर्गियों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट्स और जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, नीम या फिर गार्लिक जैसे प्राकृतिक पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स मुर्गियों की इम्यूनिटी को सुधारने में मदद करते हैं और उन्हें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक तरीके से मुर्गियों की सेहत को बेहतर बनाने का एक आसान और सुरक्षित तरीका है, लेकिन इनका उपयोग करने से पहले किसी मुर्गी पालन विशेषज्ञ या वेटरिनरियन से सलाह लेना उचित है। मुर्गियों के सही बर्ताव का ध्यान रखें। मुर्गियों का सही बर्ताव उनकी स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें सही बर्ताव में पानी पीना, खाना खाना और उड़ाने की सुविधा होनी चाहिए। वाटरर्स और फीडर्स का सही स्थान पर होना जरूरी है ताकि मुर्गियों को आसानी से पानी और खाना मिल सके। इसके अलावा पिंजरे की सही डिजाइन और सफिशिएंट स्पेस भी उनके बर्ताव को प्रभावित करता है। एक अच्छे बर्ताव के माहौल में मुर्गियों का मूड भी अच्छा रहता है और उनका उत्पादन भी अच्छा होता है। न्यूट्रिशनिस्ट या एक्सपर्ट से सलाह लेते रहे। मुर्गी पालन में पोषण का महत्व बहुत अधिक होता है।
इसलिए मुर्गियों को सही पोषण प्रदान करने के लिए एक पोषण विशेषज्ञ या न्यूट्रिशनिस्ट से नियमित रूप से सलाह लेते रहे। वो आपको मुर्गियों के लिए सही फीड, विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व के बारे में सलाह दे सकते हैं। उनके मार्गदर्शन से मुर्गियों की स्वास्थ्य स्थिति सुधार सकती है और उनका उत्पादन भी बढ़ सकता है। मुर्गियों की अलग आगे के अकॉर्डिंग फीड की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें। मुर्गियों की अलग उम्र में उनकी पोषण की जरूरत भी अलग होती है। छोटे बच्चों को ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े मुर्गियों को पोषक तत्वों के साथ साथ एनर्जी भी चाहिए होती है। इसलिए मुर्गियों की उम्र के अनुसार उन्हें सही फीड प्रदान करें। नौजवान मुर्गियों को उनकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हाई प्रोटीन फीड दिया जा सकता है, जबकि बड़े मुर्गियों के लिए बैलेंस्ड डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी शामिल हो जरूरी होती है। इस प्रकार मुर्गियों के पोषण में उम्र के अनुसार बदलाव करना उनकी स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए आवश्यक है। मुर्गियों के लिए फ्रेश और क्लीन वाटर का अरेंजमेंट करें। मुर्गियों के लिए स्वच्छ और ताजा पानी का प्रबंध करना उनकी स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पानी उनकी शारीरिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्हें हमेशा स्वच्छ और ताजा पानी प्रदान करना चाहिए। पानी के कंटेनर्स को नियमित रूप से साफ करते रहे और पानी की क्वालिटी का भी ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन का खतरा न हो। अगर पानी में कोई कंटामिनेशन होती है तो ये मुर्गियों की सेहत को प्रभावित कर सकती है और उनका उत्पादन भी कम कर सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मुर्गियों के लिए पानी की क्वालिटी अच्छी हो और उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर स्वच्छ और ताजा पानी प्रदान किया जाए। प्रॉपर बायोसिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करें ताकि मुर्गियों को किसी बीमारी से बचाया जा सके। बायोसिक्योरिटी मेजर्स का पालन करना मुर्गी पालन में बीमारियों और इन्फेक्शंस से लड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें फार्म के अंदर आने जाने के नियम, सैनिटाइजेशन और मुर्गियों के स्वास्थ्य का ध्यान शामिल होता है। किसी भी नए मुर्गी या फार्म इक्विपमेंट को फार्म के अंदर लाने से पहले उन्हें प्रॉपरली सैनिटाइज करें और फार्म के अंदर एंट्री को कंट्रोल करें। इसके अलावा मुर्गियों को रेगुलरली चेक करें किसी भी बीमारी के लक्षण के लिए और उनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल को भी नियमित रूप से फॉलो करें। बायोसिक्योरिटी मेजर्स का पालन करके आप अपने फार्म को बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं और मुर्गियों का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड कीपिंग को मेंटेन करें ताकि परफॉर्मेंस ट्रैक किया जा सके। मुर्गी पालन में रेगुलर मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत जरूरी है। इसे आप मुर्गियों की स्वास्थ्य, उत्पादन और खर्चों का पता लगा सकते हैं। हर मुर्गी का वेट, एग प्रोडक्शन और किसी भी समस्या का रिकॉर्ड रखें ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। इसके अलावा किसी भी ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन या फीड का उसे करने के बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये आपको फार्म की परफॉर्मेंस का सही अंदाजा देने में मदद करता है और किसी भी समस्या या इम्प्रूवमेंट को समझने में सहायक होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड कीपिंग से आप अपने फार्म का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मुर्गी पालन में सफल हो सकते हैं। रेगुलर मार्केट रिसर्च एंड प्राइस एनालिसिस करें ताकि आप अपने एग्स और चिकन को सही दाम में बेच सके। मुर्गी पालन में सफलता के लिए नियमित रूप से मार्केट रिसर्च और प्राइस एनालिसिस करना आवश्यक है। इसे आपको पता चलेगा कि आपके एग्स और चिकन का डिमांड क्या है और किस दाम पर आप उन्हें बेच सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर एनालिसिस से आप अपने प्रोडक्ट्स के दाम को सही तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि आपके एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है और किस मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहिए। ये आपको अपने मुर्गी पालन बिजनेस को प्रॉफिटेबली चलाने में मदद करेगा और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर दामों में बेचने में सहायक होगा।
तो दोस्तों देसी मुर्गी पालन के लिए हमने आपको अभी टोटल 20 टिप्स बताया है और एक बोनस टिप्स। अगर आप इन सभी टिप्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल पे आपको देसी मुर्गी पालन बिजनेस और बकरी पालन बिजनेस से आपको रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। तो देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ताकि अगर उनका भी मन हो बिजनेस करने का तो वो इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करें। और हाँ, वार्मिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें।